जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12th क्लास के एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और ये सबसे सही टाइम है चीजों को रिवाइज करने का। तो आज जो चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। लेकिन फिलहाल जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो ये कि डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन जो है वो एक मेथड होता है जो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। या यूं कहो कि अगर किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है तो हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं उसका रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स हैं, उससे पहले इसकी डेफिनेशन आई थिंक के क्लियर हो गई होगी। द मेथड विच इज यूज्ड to find the derivative or rate of change of a function with respect to some variable। मोस्टली डिफरेंशिएशन में दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जो भी इक्वेशंस हम पढ़ते हैं या पढ़ते आए हैं वो कुछ इस फॉर्म में होती हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर y की वैल्यू जो है वो x के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y, क्योंकि y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करती है तो y क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी आपके दिमाग में ये बात आती है कि क्या होता है जी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन द मेथड विच इज यूज्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन और फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। ओके, अब इसके बाद डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, फॉर्मूले में लिख देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसके बाद जो चीजें आपकी बुक में नहीं दी हुई हैं उनके बारे में हमें विशेष ध्यान रखना है थोड़ा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो हैं, छोटी बेसिक बातें, वो आपका क्वेश्चन आपको लगता है कि डिफरेंशिएशन हमें आती है, आप डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं फंक्शन को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि जो बेसिक बातें हैं वो अगर भूल जाता है स्टूडेंट जो है बीच में तो दिक्कत होती है, फिर गलती होने के चांस रहते हैं। तो कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे पहले डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग जो बुक्स में नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक बातें हैं, आपको लगेगा ऐसा कि अच्छा ये क्यों बताया जा रहा है, लेकिन अच्छा ये है क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो है उसकी भी समझ में आए। तो जो बेसिक पार्ट है पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे। सो रूल नंबर 1 इज, जब भी कोई कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो, ठीक है, और कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस में हो या माइनस में, ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको इसके बारे में क्लियर करेंगे थोड़ा। जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, जब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में है या डिवीजन में है, तो हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं, केवल डिफरेंशिएट किसको करते हैं? हम वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज y इज इक्वल्स टू ax
डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, a क्योंकि कांस्टेंट है सो एज इट इज रखेंगे। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं, उसे डिफरेंशिएट नहीं करते, डिफरेंशिएट करते हैं किसको, केवल वेरिएबल को। सो डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, x का, a एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई a। ऐसा ही केस जो है वो डिवाइड के साथ भी होगा। आपका फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन a। जब हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब है दोनों तरफ हमें लेना है d अपॉन डी एक्स। d अपॉन डी एक्स का मायने ही होता है, मीनिंग जो होता है वो होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी, d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन a। ये क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो एज इट इज रहना है, dy अपॉन डी एक्स ही आ जाएगा। यहां पर कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिख लेंगे, केवल कौन डिफरेंशिएट होगा, वेरिएबल। वेरिएबल कितना है x, और x का डिफरेंशिएशन क्या बताया है आपको 1। सो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन a। ओके, ये आपका आंसर है। ऐसे ही थर्ड पार्ट जो है, जब हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस या माइनस में होता है, y इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, y का dy अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं उस टाइम। मल्टीप्लाई और डिवीजन में है तो केवल वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस या माइनस में है तो दोनों का डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का भी और वेरिएबल का भी। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अभी फॉर्मूला लिखवाया था, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है 0। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही आपके माइनस वाले केस में होगा, y इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, y का dy अपॉन डी एक्स। a कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो जाएगा 1। सो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये 4 क्वेश्चन है ये क्लियर करने के लिए कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में है, प्लस में है, माइनस में है, तो हमको किसको डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट नहीं करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, डन। इसके बाद है रूल नंबर 2, और डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? सबसे पहले जब हम डिफरेंशिएट करने जाते हैं किसी भी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें डिफरेंशिएट करते हैं होल पावर को, उसके बाद मेन फंक्शन को, देन इनर फंक्शन या एंगल को डिफरेंशिएट किया जाता है। इनर फंक्शन या एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं। सीक्वेंस ध्यान रखना है, सबसे पहले होल पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर मेन फंक्शन को, फिर उसके अंदर कोई फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करते हैं, और देन एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझेंगे इसको। y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 है। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का क्या होता है n x की n माइनस 1, मतलब किसी की होल पावर है अगर तो डिफरेंशिएट करने पर वो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करते हैं, होल पावर को। तो होल पावर कैसे डिफरेंशिएट होगी, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो 3ax प्लस बी की होल पावर 2। अब
पावर डिफरेंशिएट हो चुकी है, पावर को नहीं देखना है, अब कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। पावर को डिफरेंशिएट कर चुके हैं हम, अब किसको करना है, मेन फंक्शन को, जिसके ऊपर वो होल पावर रखी हुई थी। मेन फंक्शन कौन है, ax प्लस बी। तो a कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, x का कितना हो जाएगा 1। ये प्लस में कांस्टेंट अकेला है, जब भी प्लस या माइनस में कांस्टेंट हो अकेला, उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ओके, एक बार फिर ध्यान दें, सबसे पहले होल पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो पावर पहले आ गई, फिर एक पावर कम हो गई। अब इसके ऊपर करेंगे मेन फंक्शन को। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी हम फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हर बार हम ऊपर देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। अगर आप पीछे देखोगे तो फंस जाओगे फिर, ठीक है। ऊपर ही देखना है। सबसे पहले होल पावर डिफरेंशिएट की, कर दी, अब ऊपर देखेंगे, अब मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, कर दिया। अब कोई इसके अंदर फंक्शन होता तो उसे डिफरेंशिएट करते। अगर पीछे देखोगे तो दिमाग ये कहेगा कि अच्छा ये भी तो डिफरेंशिएट करना है, तो आप गलती कर बैठेंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले होल पावर डिफरेंशिएट करने के बाद दोबारा जब हम मेन फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर ही देखेंगे, ठीक है ना। a x का 1 b का 0, तो ये क्या आ गया, 3a ax प्लस बी का होल स्क्वायर dy अपॉन dx की वैल्यू, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल्स टू साइन 2x की होल पावर 3/2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, ध्यान देंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ओके, तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको, होल पावर को। होल पावर कितनी है, 3/2, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के y का dy अपॉन dx। होल पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो होल पावर कैसे डिफरेंशिएट होती है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। सो 3/2 साइन 2x की पावर 3/2 माइनस 1। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन कौन है, साइन। कौन है मेन फंक्शन, साइन। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x, ठीक है। सबसे पहले होल पावर को डिफरेंशिएट किया, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। अब मेन फंक्शन को करेंगे। मेन फंक्शन कौन है, साइन 2x। साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x। अब किसको करेंगे, एंगल को। एंगल क्या है, 2x। एंगल क्या है, 2x। तो 2x कैसे डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल साथ है, कांस्टेंट एज इट इज, और x का कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले होल पावर, फिर मेन फंक्शन, फिर एंगल। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई करके लिख दो। 3/2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हुआ, 3 साइन 2x की पावर 3/2 माइनस 1, कितना बचा, 1/2 इंटू कॉस 2x। ये आपके dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। ओके, तो इस रूल में आपको ये समझना है कि जब भी कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट करने के लिए दिया जाता है, सबसे पहला ध्यान आपका ये होना चाहिए कि हम उसे देखें कि होल पावर है या नहीं। अगर है तो होल पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अगर नहीं है तो मेन फंक्शन को करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो जो एंगल दिया है या इनर फंक्शन, जो भी सिंगल फंक्शन दे रखा है, उसे डिफरेंशिएट करेंगे। सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है ये, तो गलती होने के चांस जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, बहुत छोटी छोटी सी माइनर सी बातें हैं, लेकिन अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करते टाइम नहीं लगेगा। रूल नंबर 3, अगर हमें ये दे दिया, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, तो डिफरेंशिएट करते टाइम
आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि रूट के लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, y का dy अपॉन dx, पावर पहले आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, सो 1/2 x की कितनी बची, -1/2। ये माइनस पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में। सो dy अपॉन dx आया 1/2 x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 क्या होता है हमारा, √x, क्योंकि x की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, √x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमारे पास जो है हर मिनट कीमती, हर सेकंड कीमती होता है। जितना टाइम आप बचा लेंगे, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन पेपर कर लेंगे सही तरीके से, उतना टाइम मिल जाएगा बाद में पेपर को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो एक एक मिनट की बहुत कीमत है, इसलिए ये 4 लाइनें लिखने के जगह मेथड ये भी ठीक है, पर ये ना ही अप्लाई करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके लिए जो शॉर्टकट मेथड है वो ये है, जब भी कोई चीज रूट में आती है आपकी डिफरेंशिएट करने के लिए, तो dy अपॉन dx 1/2 लिखो, रूट में जो चीज दे रखी है वो एज इट इज 1/2 √x। रूट x का क्या हो गया, 1/2 लिखो, रूट में जो चीज लिखी है वो एज इट इज। इसके बाद इसके अंदर वाला पार्ट जो है उसे डिफरेंशिएट करते हैं। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या आ जाएगा 1/2 √x। ओके, इसमें हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी कोई फंक्शन रूट के अंदर होता है और हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो सीधा लिखना है 1/2, और रूट में जो फंक्शन है वो एज इट इज, फिर रूट के अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये दे दिया y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, y का dy अपॉन dx रूट है, सो 1/2 रूट साइन एक्स। ओके, 1/2 लिखा, और जो रूट में फंक्शन है वो एज इट इज। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, यानी रूट के अंदर जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर लिखना है, नीचे नहीं, ध्यान रखना ये बात। सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। ओके, एक बार फिर देखें, रूट में जो भी फंक्शन है डिफरेंशिएट करते टाइम 1/2 लिखोगे, रूट में वो फंक्शन एज इट इज, फिर उस अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस एक्स। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी, कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। ओके, ठीक है, ये चीजें बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन जब कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और बीच में रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट उसके अंदर, और आप उसको ऐसे 4 लाइनों में डिफरेंशिएट करो, तो वो 4 स्टेप्स बना देते हैं अलग अलग। वो क्वेश्चन जो है ज्यादा लेंथी भी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, तो इसलिए आप इस तरीके से करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाफट। ओके, चलो इसके बाद आता है आपका रूल नंबर 4। जैसे हमें एक फंक्शन दे दिया डिफरेंशिएट करने के लिए 1/x + 3 की होल पावर 5। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है किसके लिए, d/dx ऑफ x की पावर n, क्या है, nx की n-1। क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है d/dx x की पावर 1/x की पावर n के लिए, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे वाले फंक्शंस को, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के, तो हम d/dx y इज इक्वल्स टू d/dx, ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो x + 3 की होल पावर कितना हो जाएगी, -5। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे
और डिफरेंशिएट करने का रूल वही, पावर पहले आ जाएगी -5 और एक पावर कम हो जाएगी -5 -1। ठीक है, फिर इसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। पावर डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का ऐसा इसलिए क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंशिएट होंगे। सो ये आ गया -5 बन जा 5, x + 3 की -6। निगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब ये आ गया हमारा dy/dx इज इक्वल्स टू -5/x + 3 की होल पावर 6। इसमें भी सेम बात जो है वो अप्लाई होती है। अगर हम सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 4 लाइनें लिखते हैं तो फिर वही टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए आप सीधे कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू 1/x + 3 की होल पावर 5। जब भी कोई फंक्शन आपको इस तरीके से दिखाई देता है और आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के, आपको कुछ नहीं करना है। जो होल पावर दे रखी है डिनोमिनेटर में उसे ऊपर माइनस में लिखेंगे, नीचे एक पावर बढ़ा देंगे। हो गया ना? ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर की होल पावर है उसे ऊपर माइनस में लिखेंगे, नीचे एक पावर बढ़ा देंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात? अगर दिमाग में ये आया हो कि जी नीचे अगर निगेटिव पावर है तो क्या करेंगे, सेम रूल है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, dy/dx, ये ऊपर पावर निगेटिव माइनस में लिखेंगे जो पावर है -5, नीचे एक पावर बढ़ा देंगे x + 3 की पावर -5 + 1, तो क्या हो गया 5/x + 3 की पावर -4, या यूं लिख सकते हैं 5x + 3 की पावर 4। वैसे भी इसको सीधा ऊपर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और फिर इस वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं सीधा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कहीं भी किसी भी फंक्शन में अगर होल पावर डिनोमिनेटर में आती है तो सीधा उसे माइनस में लिखो ऊपर, नीचे एक पावर बढ़ा दो, हो गया डिफरेंशिएट। इसके अंदर वाले फंक्शन को फर्दर डिफरेंशिएट करना है, वो हम देखेंगे। ठीक है, ये रूल नंबर 4 है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। ओके, अब जो बुकिश रूल्स हैं दो आपके, एक प्रोडक्ट रूल है, दूसरा क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल बोलते हैं उसको। प्रोडक्ट रूल क्या होता है जी? दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में दिए हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, dy/dx करेंगे ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे, dy/dx करेंगे फर्स्ट फंक्शन को। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल ले लेते हैं एक, y इज इक्वल्स टू x sin x, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x के, so dy/dx ध्यान देंगे थोड़ा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, dy/dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, dy/dx ऑफ फर्स्ट। सो x एज इट इज रखेंगे, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे। ये भी ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx के आगे वाला भी पीछे वाला भी, dy/dx के आगे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, पीछे वाले को नहीं। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x, sin x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। सो dy/dx x cos x प्लस sin x, ये आपका प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हुआ क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें।
एक एक ही एग्जाम्पल मैं अभी बता रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि जो एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें रूल वाइज आपको बताया जाएगा कि इसमें ये रूल अप्लाई हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। तो ये थोड़ा सा आप एक बार मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है जी? दो फंक्शन अगर डिवाइड में हैं तो डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे न्यूमरेटर को, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, माय फेवरेट एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू x अपॉन साइन x। ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x के, so dy upon dx, denominator as it is, d by dx of numerator minus numerator as it is, d by dx of denominator और denominator का square। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, जैसा आपको बताया, डी बाई डी एक्स के आगे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन एक्स एज इट इज, एक्स का 1, एक्स यूं ही, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, वो अदरवाइज ऐसा भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्वोशंट रूल हुआ जी। ये सारे रूल्स आप एक बार याद कर लें, एक बार प्रैक्टिस करके देख लें, उसके बाद जो है वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंशियली चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इन एनसीईआरटी और आउटसाइड एनसीईआरटी वो सारे हम डिस्कस करके चलेंगे चैप्टर वाइज। जिसने भी अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है करना, उसके लिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये बेस्ट टाइम है। और ये क्योंकि बहुत मतलब वेरी फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग आज से स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल पढ़ना। ठीक है, रेगुलर फॉलो करें। ये नीड होगी नहीं, जिसको पढ़ना है वो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर ही लेगा चैनल। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई मित्र आपकी तरह है अगर, मतलब जिसका थोड़ा बेस हिला हुआ है अभी, तो उसे जरूर फॉरवर्ड कर देंगे, उसे जरूर शेयर कर दें चीजें। ठीक है, बाकी इसके आगे की जो क्लासेस हैं, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो वो सभी अगर देखें और पढ़ाई करें उसके अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को जरूर एग्जाम में फायदा होगा। ओके, चलो।